नमस्कार, यति जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन को हम लोग देखेंगे, जहां से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर उन धार्मिक आंदोलनों को हम लोग देखेंगे जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन होने का कारण ऋग, यानी आप देखेंगे वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन पे आधारित हो गया। और यही जन पे आधारित होने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, और इसी के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए। इसके मूल में जाएंगे तो धार्मिक आंदोलन होने के कारण में उपनिषद द्वारा आलोचना किया जाता है। तो देखते हैं, उपनिषदों ने वैदिक कर्मकांडीय परंपरा की आलोचना करते हुए जीवन के दुख द्वंद्व को दूर करने के लिए नई मोक्ष विधि का पता लगाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया। यानी आप देखेंगे उपनिषद ने दुख द्वंद्व को दूर करने के लिए नई मोक्ष विधि पता लगाने हेतु प्रोत्साहन किया, जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक पंथों एवं संप्रदायों की नींव पड़ी। यानी कि उपनिषद ने कर्म कांडों का आलोचना किया, बुद्धिजीवी इसको पढ़े समझे, उसके बाद से कई पंथ कई संप्रदाय की नींव पड़ी। और यही कहा जाता है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए, इसमें अनेक धर्म को देखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि घोर अक्रियवादी संप्रदाय था, इसके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। कौन थे? पूर्ण कश्यप। अपना अपना मत देंगे। तो घोर अक्रियवादी में पूर्ण कश्यप। तो प्रश्न में बस यही पूछ लिया जाता है कि घोर अक्रियवादी के प्रतिपादक संस्थापक कौन है? तो पूर्ण कश्यप। आजीवक संप्रदाय, आप देखेंगे आजीवक संप्रदाय यानी बीपीएससी या बिहार से संबंधित जितने एग्जाम है, बिहार से संबंधित जितने एग्जाम है, वहां पे आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछ लिया जाता है मौखलीपुत्र गोसाल। नितांत भौतिकवादी, इसके प्रतिपादक कौन है? अजीत केस काम्बलिंग। कौन है? अजीत केस काम्बलिंग। नियतिवादी पकुद कचायन। नियतिवादी के संस्थापक यानी प्रवर्तक कौन है? पकुद कचायन। फिर हम देखेंगे संदेहवादी के संजय वेल्टीपुत्र महावीर स्वामी को जाना जाता है, जो 34वें तीर्थंकर थे। उसके बाद से बौद्ध धर्म का उदय होता है, और ये महात्मा बुद्ध संस्थापक होंगे। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो लगभग कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, जो 7 संप्रदाय हैं, उसका उदय होता है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आजीवक संप्रदाय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन यहां से ज्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मौखलीपुत्र गोसाल। फिर आप देखेंगे जैन धर्म आपका MI हो जाएगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसके विस्तार पूरा पूछा जाता है आपसे, तो इनको पढ़ेंगे। फिर बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को देखेंगे हम लोग। और ये सभी संप्रदाय में 3 संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं जैन धर्म को पहले देखेंगे। जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जैन शब्द जीन से बना है। किससे बना है? जीन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। जीन का जो अर्थ होता है विजेता होता है, विजेता। ठीक है, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की, उसे जीन कहा जाता है। यानी जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है, उसे जीन कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। इसी से, ठीक है, जैन
धर्म की उत्पत्ति होती है। यानी जीन महावीर स्वामी का एक उपाधि है। इसलिए जब महावीर स्वामी तपस्या कर रहे थे, केवलीन प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब इनको जीन कहा जाएगा। यानी अपने इंद्रियों पे ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये उपाधि महावीर स्वामी को दिया गया, जो कैबल्य प्राप्ति के बाद दी गई। जो कैबल्य में जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब ये उपाधि दिया गया, जिसको जीन कहा गया। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है जीन शब्द के बारे में, तो यहां आप लोग जानेंगे। ठीक है, अब इनके अनुयायी आगे चलकर जैन कहलाए। यानी महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं, ठीक है, अनुयायी यानी शिष्य, बाद में चलकर अपने आप को जैन कहलाए। क्या कहलाए? जैन कहलाए। और इसी में अब जैन धर्म की सब कहानी हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक होंगे ऋषभदेव। कौन होंगे? ऋषभदेव। जैन धर्म को हम लोग देखेंगे। जैन धर्म, आप जैन धर्म को देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। इन सभी तीर्थंकरों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ होगा उसको हम लोग देखेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आइए प्रथम तीर्थंकर को देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभनाथ को। ऋषभनाथ या ऋषभदेव भी कहा जाता है। ऋषभनाथ, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋषभनाथ या आदिनाथ, इनका वर्णन वायु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है। और वायु पुराण और भगवत पुराण में इनको नारायण का अवतार माना गया है। इनको, ऋषभनाथ को नारायण का अवतार माना गया है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। क्या है? सांड। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह को एकदम याद रखना है। ऋषभदेव के 10 पुत्र थे। आप देखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऋषभदेव नाथ के 10 पुत्र थे। ठीक है, 10 पुत्र थे, और इन 10 पुत्रों में 2 पुत्र जो प्रसिद्ध थे, जिनका नाम भरत एवं बाहुबली था। जो 2 पुत्र जो थे ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, भरत और बाहुबली। जहां भरत चक्रवर्ती शासक थे, वहीं बाहुबली तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, भरत चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए, वहीं बाहुबली तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्रवण बेलगोला के पहले पहाड़ी विंध्यगिरि पे बाहुबली, आप जाएंगे श्रवण बेलगोला के जो पहली पहाड़ी है विंध्यगिरि, विंध्यगिरि पर बाहुबली तथा दूसरे पहाड़ी पे जैन के बड़े भाई भरत, बड़े भाई कौन है? भरत है। ठीक है, बड़े भाई भरत चक्रवर्ती को समर्पित है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिए। इसीलिए श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, कहाँ? कर्नाटक में। ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। केवल यही पूछ लिया जाता है जैन धर्म के प्रसिद्ध स्थल श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। ठीक है, याद रखना है। अब देखेंगे गोमतेश्वर प्रतिमा। यहाँ पे गोमतेश्वर प्रतिमा, यह मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर के मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है, जिसका निर्माण गंग वंश के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 918 ईसा पूर्व में बनवाया था। ये कई बार सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है कि गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था, किस वंश के द्वारा कराया गया, तो गंग वंश के सेनापति थे जिनका नाम चामुंड राय था। क्या नाम था? चामुंड राय। चामुंड राय को याद रखना है। ठीक है, कब कराया था इन्होंने? 918 ईसा पूर्व में चामुंड राय ने गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण कराया, जो विश्व में, बात करेंगे, जो विश्व में स्वतः खड़ी प्रतिमाओं में से एक है। स्वतः खड़ी प्रतिमाओं में से एक माना जाता है गोमतेश्वर, जो कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जिसका निर्माण
गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने कराया था। ठीक है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पे, कितने वर्षों पे, प्रत्येक 12 वर्षों पे महामस्ताभिषेक, ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि महामस्ताभिषेक नाम का त्योहार मनाया जाता है कहाँ, तो आप देखेंगे श्रवण बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद महामस्ताभिषेक का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में क्या होता है, जो प्रतिमा है उसको घी, दूध, ठीक है, और मध, इससे स्नान कराया जाता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, तो ये त्योहार है। तो जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से अगर पूछा जाएगा तो प्रमुख त्योहार, प्रमुख जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों के में महामस्ताभिषेक प्रमुख है और ये कई बार एग्जामों में पूछा जाएगा। यही पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म का प्रमुख त्योहार महामस्ताभिषेक कितने वर्षों पे लगता है, तो 12 वर्षों पे। कितना, 12 वर्षों पे मनाया जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में कुंभ मेला की बात की जाए तो 12 वर्षों पे कुंभ मेला लगता है, उसी प्रकार महामस्ताभिषेक का जो त्योहार है प्रत्येक 12 वर्षों पे ये लगता है, तो ध्यान देना है। अब देखेंगे क्योंकि 24 तीर्थंकर हैं और सभी से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग सभी को यहाँ नहीं देखेंगे, उन्हीं को देखेंगे जहां से प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है। तो प्रथम हम लोग देख लिए कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ नाथ थे। वहीं दूसरे तीर्थंकर जो थे अजीतनाथ थे। क्या नाम है, अजीतनाथ। इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ, अयोध्या में। और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। ये प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए कूट में भी देता है, तो इनको ध्यान रखना है कि द्वितीय जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक, तृतीय भी देख लेंगे। तृतीय संभवनाथ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। संभवनाथ का जो जन्म है श्रावस्ती में हुआ था और इनका प्रतीक घोड़ा था। क्या था, प्रतीक घोड़ा था। ठीक है, प्रतीक क्या था, घोड़ा। अब बीच में जो तीर्थंकर होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग अब देखेंगे 21वें तीर्थंकर को। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। क्या नाम है, नेमिनाथ, जिनका जन्म मिथिला के समेत शिखर में हुआ था। मिथिला के समेत शिखर में नेमिनाथ जो 21वें तीर्थंकर हैं उनका जन्म हुआ था, जिनका प्रतीक चिन्ह था कमल। क्या है, नील कमल। एक नीला कमल होता है, एक लाल कमल होता है। तो नील कमल जो है नेमिनाथ, आप ऐसे भी याद रखते हैं न और न, तो नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो नील कमल है। इनका जन्म मिथिला के समेत शिखर में हुआ था। इसलिए जब मिथिला की बात करेंगे बिहार के, तो ये बिहार के एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, 22वें तीर्थंकर देखेंगे। 22वां तीर्थंकर है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानना है कि 22वें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है, जिनका जन्म गिरनार पर्वत पर हुआ था। गिरनार कहाँ है, गुजरात में। गिरनार कहाँ है, गुजरात में। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है, शंख है। ठीक है, अरिष्टनेमी जो थे कृष्ण के चचेरे भाई थे। अरिष्टनेमी क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। यानी कई एग्जामों में ये भी पूछा गया है कि जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, तो ये अरिष्टनेमी थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। ठीक है, अब देखेंगे 23वें तीर्थंकर को, क्योंकि सबसे अधिक 23वें, प्रथम और 23वें और 24वें से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। पिता अश्वसेन, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, तो अश्वसेन, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के थे। काशी के इक्ष्वाकु वंश। पार्श्वनाथ जी की माता की नाम था वामदेवी। क्या नाम था, वामदेवी था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में हुई। कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके अनुयायी हैं, ठीक है, इनके अनुयायी हैं, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ किसे कहा गया है, तो पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, धर्म में नारियों का प्रवेश, यानी जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म के नारियों
जैन धर्म में नारियों का प्रवेश पार्श्वनाथ के समय में दिया गया, यानी पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये अहिंसा पर बल दिए, इन्होंने सर्वप्रथम सबसे अधिक अहिंसा पर किसने बल दिया? पार्श्वनाथ ने अहिंसा पे बल दिया। ठीक है, और इनके धर्म को क्या कहा गया? जीन कल्प कहा गया। क्या कहा गया? जीन कल्प कहा गया। ऋषभ देव कौन से तीर्थंकर थे? प्रथम तीर्थंकर थे, और अरिष्ट नेमी 22वें थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ये कई एग्जामों में लगातार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है।